हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू केएस बर्ड्स अपडेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रिंग नेक के मुतालिक बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि रिंग नेक के पेयरिंग के मुतालिक है। कुछ बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स मैं आप लोगों को दूँगी, कुछ ब्रीडिंग टिप्स आपको दूँगी तो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। जो लोग पेयरिंग करने की सोच रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या जिनका पेयर जो है वो ब्रीडिंग के लिए नहीं लग रहा, तो ये वीडियो आप सबके लिए है, आप तमाम सब्सक्राइबर्स और देखने वालों के लिए है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप रिंग नेक की पेयरिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगी कि आप चिक्स ख़रीदें, चिक्स से पेयरिंग स्टार्ट करें। वो इस तरह से, क्योंकि कोई भी अपना ब्रीडर पेयर जो है वो सेल नहीं करता, क्योंकि उसको टाइम लगता है सेट करने में, उसकी पेयरिंग बनाने में, मेल फीमेल की आपस में जो है वो पेयरिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, रिंग नेक में ये प्रॉब्लम होती है कि फ़ीमेल जो है वो मेल को मारती है, इनकी पेयरिंग इतनी आराम से नहीं होती। और ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल जो है बार बार बॉक्स में जाके बैठ जाती है, वो बाहर नहीं आती। तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या रीज़न है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि रिंग नेक में ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनका पेयर पहले से बना हुआ ही नहीं होता। हम ख़रीद के तो ज़रूर ले आते हैं, और जिससे हम ख़रीदते हैं वो लाजमी सी बात है, यही बोलता है कि ये इनका पेयर बना हुआ है, ब्रीडर पेयर है। तो ऐसा होता नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी होता। तो बेहतरीन यही है कि हम चिक्स ख़रीदें, सेल्फ फीड पे ख़रीदें, क्योंकि फ़ीड करवाना हर किसी को नहीं आता है कि किस तरह फ़ीड बनानी है, और इसमें काफ़ी जो है वो चिक्स एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि हम सेल्फ फीड पे चिक्स ख़रीदें और फिर उनकी पेयरिंग करें। जैसे कि रिंग नेक की एज 1.5 साल में हो जाती है पेयरिंग के लिए, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर हम 3-4 मंथ के भी चिक्स ख़रीदते हैं तो हमें 1-1.5 साल, 1.25 साल ही वेट करना पड़ेगा। तो इतना तो टाइम लगता ही है पेयरिंग सेट करने में। तो 1.5 साल के बाद जो है हमारा पेयर, मेल और फीमेल की एज हो जाती है पेयरिंग बनाने के लिए। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि मेल फीमेल जो है वो आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो शुरू से साथ होंगे तो वो आपस में आराम से पेयरिंग कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ़ीमेल जो है बार बार बॉक्स में चली जाती है, क्योंकि वो फ़ीमेल जो हम परचेज़ करके लाते हैं वो हम एकदम से आते हैं, तो वो डर के मारे अंदर बॉक्स में चली जाती है, और जब तक आप वहाँ खड़े रहेंगे तो वो फ़ीमेल बॉक्स में से नहीं निकलती। और हमें ये होता है कि शायद ये एग्स ले करने वाली है, या पता नहीं क्या वजह है जो फ़ीमेल अंदर चली जाती है। तो बात यही होती है कि फ़ीमेल जो है उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, और वो बार बार आपसे डर के चली जाती है। अगर चिक्स हम ख़रीदेंगे तो वो ज़्यादा बचपन से, शुरू से हमें देख रहे होते हैं, तो उनका डर खौफ जो होता है वो निकल चुका होता है। आपस में हमारे बर्ड जो हैं वो पेयरिंग भी आराम से कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऐसा भी होता है कि अगर हमारे पास पेयर है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए, तो जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है हम उसी टाइम ही इनको फ्रूट्स भी दे रहे हैं, वेजिटेबल्स भी दे रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनके लिए सीड्स भी लेकर आ रहे हैं। हर चीज़ जो है हम इनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रीडिंग लेनी होती है। मगर ऐसा नहीं है कि अभी हम इनको देंगे और फ़ौरन ही इनका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको देते हैं, उसके बाद इनका रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट होता है। तो आउट ऑफ सीज़न जो होता है, जब इनका ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, उस टाइम पे ये चीज़ें हमें देनी चाहिए। जो हमें फ्रूट्स इनको देने चाहिए, वेजिटेबल्स देने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो तो ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार हों। इनको किसी तरह के वाइटामिन्स, कैल्शियम्स वगैरह, ब्रीडिंग फार्मूलेस देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने इनको नेचुरल चीज़ें दी हुई होंगी। तो ये इनके अंदर वो तमाम चीज़ें जो है मौजूद होंगी, तो हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेडिसिन देने की। तो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप लोग ब्रीडिंग सीज़न में तो दें, मगर इनकी देखभाल ज़्यादातर जो है आप आउट ऑफ सीज़न करें, ताकि ये ब्रीडिंग सीज़न आने तक बिल्कुल तैयार हो चुकी हों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर पेयर ने एग्स दिए हुए हैं, या अगर हमने चिक्स रख के और फिर इंतज़ार किया, फिर वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हुए, उनकी फ़र्स्ट ब्रीड है, या पेयर जो है वो परचेज़ करके लाए हैं और तब भी उनकी फ़र्स्ट ब्रीड है, हफ़्ता 10 दिन में ये कंफर्म हो जाता है कि एग्स जो है वो फर्टाइल होंगे या नहीं होंगे। तो ये कंफर्म हमें हो जाता है। इसकी वीडियो भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि एग्स फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। तो इसकी वीडियो भी रिसेंटली अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो बहरहाल, तो अगर आपने ये देख लिया कि आपके जो पेयर ने एग दिए हैं वो अनफर्टाइल हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एग्स उठाकर और उसको फेंक देते हैं कि हमारी फ़ीमेल जो है दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार हो जाए। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम एग्स हटा देंगे तो, और सीज़न चल रहा है, तो हमारा पेयर जो है वो दोबारा से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मगर साथ इसका नुकसान भी है। फ़ायदा तो हमने देख लिया कि फ़ायदा ये है कि हमारी पेयर जो है दोबारा से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, इसका नुकसान ये है
कि जो फ़र्स्ट इसकी ब्रीड होगी, फ़र्स्ट इसने एग्स दिए होंगे और हम उसको अगर हफ़्ता 10 दिन में उठा लेंगे तो वो फ़ीमेल का जो टाइम पीरियड होता है 28 दिन का, यानी 22 दिन से लेकर और 28 दिन के दरमियान जो उसने लास्ट एग दिया होता है उस दिन से हम काउंट करेंगे। तो 22 दिन से 28 दिन के अंदर जो है वो चिक्स आ जाते हैं और फीमेल फुल टाइम दे रही होती है एग्स को, अंदर बॉक्स में टाइम गुजार रही होती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड इसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ही हम इसका टाइम पीरियड ख़राब कर देते हैं कि हम हफ़्ता 10 दिन में एग्स उठा लेते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब अंदर एग्स नहीं होंगे तो हमारी फ़ीमेल जो भी अंदर टाइम स्पेंड नहीं करेगी, वो बाहर ही टाइम गुजारेगी। तो जब वो नेक्स्ट एग्स देने के लिए वो तैयार होगी दोबारा से, तो वो अपना वो टाइम दोबारा स्पेंड नहीं करेगी क्योंकि फ़र्स्ट ब्रीड जो इसकी थी, फ़र्स्ट टाइम इसने एग्स दिए थे तो उसने 8 से 10 दिन ही अंदर गुजारे। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा कि आपकी फ़ीमेल पूरे 28 दिन अंदर नहीं गुजारेगी और फिर हमें शिकायत ये होती है कि हमारी फ़ीमेल ने एग्स दिए हुए हैं तो वो बॉक्स में टाइम क्यों नहीं गुजार रही, और फिर यकीनन एग्स फिर वो फर्टाइल नहीं होते क्योंकि फ़ीमेल बाहर टाइम गुजार रही होती है तो वो चिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसका फ़र्स्ट टाइम में टाइम पीरियड आप पूरा करने दें, यानी जो इसके 28 दिन 22 दिन का, कम से कम 22 दिन का टाइम पीरियड आप लोगों ने जो है इसको एग्स को अंदर ही रखे रहने देना है। फिर आपने उसको उठा लेना है, फिर आपका पेयर जो है दोबारा से ब्रीडिंग करेगा और नेक्स्ट टाइम जो वो एग्स देगी तो वो अपना टाइम जो लाजमी सी बात है वो पूरा स्पेंड करेगी। जो उसने पहले 22-23 दिन या 28 दिन गुजारे होते हैं तो वो अपना वैसे ही टाइम स्पेंड करेगी और चिक्स भी जो है वो फर्टाइल होंगे और लाजमी सी बात है जब एग्स फर्टाइल होंगे तो चिक्स भी हमारे पास आएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन से टिप्स मैंने आप लोगों के लिए दी है कि ये सारी बातें जो है हमारे पेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, आप लोग चिक्स परचेज़ करें, अपने पेयर लगाने की तैयारियां करें और नेक्स्ट सीज़न तक जो है वो इंशाल्लाह लास्ट में आपका पेयर भी ब्रीड करेगा। तो चिक्स आप ऐसे ख़रीदें जो सेल्फ़ फीड पर हों, और अगर आप लोगों ने फ़ीड करवाने का तरीका आप लोगों को पता है इंशाल्लाह अभी रिसेंटली हम वो भी आप लोगों के साथ वक्त के साथ साथ वीडियोज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। और मेरे चैनल पे भी जो है काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा। तो इस तरह की नॉलेज वीडियो जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है हम रिसेंटली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है फर्टाइल और अनफर्टाइल एग्स का किस तरह से हम जान सकते हैं। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही चेक कर सकते हैं हफ़्ता 10 दिन में कि ये एग्स जो है वो आया फर्टाइल है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमें सर्दी और गर्मी का भी इनका ख्याल करना है क्योंकि सर्दियों के फ्रूट्स अलग होते हैं, गर्मियों के फ्रूट्स अलग होते हैं। तो इस तरह से हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट जो मौसम की हों वो इनको देनी है। और इनकी जब यंग एज होती है यानी ब्रीडिंग की स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपने कोई भी इनको मेडिसन नहीं देनी क्योंकि इनकी खिलाई पिलाई पे तवज्जो देना। जब आपका पेयर की एज ज़्यादा होने लगती है, वो अच्छी खासी ब्रीड कर चुका होता है और फिर उसकी एज जो है वो अच्छी खासी होती है, तो उस टाइम पे हमें उनको कैल्शियम वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। अभी जब हमारे यंग पेयर होते हैं तो इस टाइम पे आप कोई भी मेडिसिन्स वगैरह इनको ना दें। तो वो अगर आप अभी से इनको छोटी उम्र से ही देना स्टार्ट कर देंगे तो यकीनन आगे जाके आपका पेयर लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा और उसको तरह की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है गर्मियों के कुछ अलग सीड्स होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं। तो अभी समर सीज़न स्टार्ट होगा तो उसके साथ भी जैसे कि हमने अभी विंटर सीज़न के साथ साथ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ मैं और वीडियोस भी शेयर करती रही हूँ। तो उस गर्मियों के हवाले से भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी कि किस तरह से अपने बर्ड्स का आप लोग ख्याल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम सर्दियों में देंगे तो उन्हीं चीज़ों को गर्मियों में किस तरह से दिया जाता है, उसकी तासीर चेंज हो जाती है। तो ये सारी बातें आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की नॉलेज वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।